नमस्ते बच्चों। तो जो हमारी आज की प्रॉब्लम है वो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उसको सीरीज़ और पैरेलल में कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने आज ऐसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है जिसमें आपके जो कंसेप्ट है कि हम कैसे किसी भी जो हमारे अरेंजमेंट है उसमें कैसे फाइंड आउट करें कि जो हमारा कोई भी रजिस्टर है या कोई भी हमारा कैपेसिटर है वो सीरीज़ में है या वो पैरेलल में है। तो सीरीज़ जो हमारे कैपेसिटर है, कैपेसिटर की ग्रुपिंग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखना और उससे आपका जो फॉर्मूला जो आपके फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से जो आपका जो कंसेप्ट है कि कौन सा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सीरीज़ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पैरेलल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी नॉलेज आपको उस वीडियो से मिल जाएगी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बच्चों, अब हमें पता है कि हम सभी एक बहुत ही वर्स्ट जो सिचुएशन है उससे गुज़र रहे हैं। तो मैं भी सिचुएशन से गुज़रा हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं वापस आया हूँ आप सबके आशीर्वाद के साथ। कोरोना की इस लड़ाई से जीतने के बाद ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना प्यार देना और मुझे एनकरेज करना ताकि मैं फ्यूचर में और ज़्यादा वीडियो बना सकूं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी अरेंजमेंट है। तो इसमें जितने भी हमारे पास जो हमारे कैपेसिटर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स गिवन है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं अपनी। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो, मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि अगर हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए अगर हम सेम पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो होगा ना, वो जो हमारे कैपेसिटर्स होंगे या रजिस्टर्स होंगे वो हमारे सीरीज़ में होंगे। अब जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो अब देखो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मैं सेम पाथ फॉलो कर रहा हूँ। तो जो हमारा जो चार्ज है ना वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अगर हमारा चार्ज कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो हमारा कैपेसिटर्स है ना वो हमारे सीरीज़ में है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज़ में है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर हमारे कैपेसिटर सीरीज़ में है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारा कैपेसिटर है वो पैरेलल में है तो उसके लिए हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये 2 कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज़ में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, हम दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो जैसे हम इसको मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक कैपेसिटर ऐसा आ जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। तो हम इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल कैपेसिटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखते हैं अभी। तो अब हमने है ना इसको सपोज कर लिया कि हमारा ए पॉइंट आ गया और ये हमारा बी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको सोल्व करेंगे CS को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है ना C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C1 इंटू C2, C1 हमारा ये हो गया और C2 हमारा ये हो गया। तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 इंटू 100 1000 हो गया, सॉरी ये 10,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 ये हमारा 200 हो गया। तो जैसे हम इसको इससे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 माइक्रोफैराड की हमारी क्या आ जाएगी? ओवरऑल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे कितना आ गया? 50 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर आ गया हमारे पास जिसकी कैपेसिटी इन दोनों के इक्विवेलेंट है। तो जैसे हम अपना नया सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो जो हमारा नया सर्किट होगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा नया सर्किट बना ना, ये हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था। तो ये इसकी जो हमारी इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया।
या हमने इन दोनों को जैसे ही ऐड किया और इनको सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास एक जो नया कैपेसिटर बना है जिसकी कैपेसिटी इन दोनों के इक्वल है, तो वो कितना 50 माइक्रोफैराड का। तो ये हमारा 50 माइक्रोफैराड का एक नया कैपेसिटर बना है। ठीक है, अब बच्चों हम अब सारे को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो जिसमें आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हर एक की का जो हमारी कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 100 माइक्रोफैराड की है। ठीक है बच्चों, तो ये 50 हो गया, ये भी कितना है 100 माइक्रोफैराड, और ये कितना है, ये भी हमारा 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब देखो बच्चों, अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो इस पॉइंट पे जैसे ही हम आते हैं, और जो हमारा वो पॉइंट जहाँ पे हमारे 2 और मोर पॉइंट आके मीट करते हैं या ब्रांचेस वहाँ से निकलती है, तो उसको हम नोड बोलते हैं या उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा चार्ज है ना ऊपर से यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारा चार्ज है ना वो क्या हो गया, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है ना, अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो कैपेसिटर है ना जहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो अपना पाथ डाइवर्ट करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब देखो, अगर हमारा करंट है वो ऐसे ही जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो पाथ है वो कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है। तो हमारा जो पाथ है वो यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक नया कैपेसिटर बनेगा जिसकी कैपेसिटी इन दोनों के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और ये दोनों के दोनों एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये दोनों के दोनों सीरीज़ में है, सॉरी पैरेलल में है, तो ये कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या हमारे पास C1 + C2, तो ये हमने सपोज कर लिया C1 है और ये हमने सपोज कर लिया कि वो C2 के इक्वल है। तो ये कैसे हो जाएगा 100 + 50, तो ये कितना हो जाएगा 150 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा नया कैपेसिटर बना है वो कैसा बना है, वो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, या जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नया सर्किट बन गया। अब ये इन दोनों को हमने कंबाइन किया था ना, कंबाइन करने के बाद हमारी जो कैपेसिटेंस आई थी वो कितनी आई थी 150 माइक्रोफैराड, और ये कितने का था, ये हमारा 100 माइक्रोफैराड का था। अब देखो बच्चों, हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे। अब देखो हमारा जो पाथ है वो तो सेम पाथ है ना, पाथ तो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कैपेसिटर और जो हमारा ये कैपेसिटर है, ये दोनों के दोनों जो हमारे कैपेसिटर है ना वो कैसे हैं, वो हमारे सीरीज़ में है। तो हम जो ये कैपेसिटर है इनको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला ये है इनको सोल्व करने का, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 150 × 100 डिवाइडेड बाय 150 + 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ये 15,000 डिवाइडेड बाय 250, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 15 × 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 60 माइक्रोफैराड का आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा नया कैपेसिटर बनेगा वो कितनी कैपेसिटी का होगा, वो हमारा 60 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी का नया कैपेसिटर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा अब नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है बच्चों, अब ये कितना था, ये 100 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी का हमारे पास एक कैपेसिटर था। ठीक है, और यहाँ पे देखो
और ये जो हमारा नया कैपेसिटर आया है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 60 माइक्रोफैराड के इक्वल है। ठीक है, तो जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, 60 माइक्रोफैराड के इक्वल है। अब देखो बच्चों यहाँ से ध्यान से कि अब हमारा जो चार्ज है वो इस साइड में फ़्लो कर रहा है, तो इस साइड में फ़्लो कर रहा है, तो इसने अपना जो पाथ है अब इस पॉइंट पे आया, तो ये हमारी क्या है, नोड की तरह बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसने क्या किया, जो इसका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे वो डाइवर्ट होगा ना, अपने पाथ से जहाँ पे डाइवर्ट होगा, तो वो जो हमारा कैपेसिटर होगा वो इसके पैरेलल में होगा, अदरवाइज़ वो इसके क्या होगा, सीरीज़ में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये इसके और ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में होंगे ना। तो अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो नया कैपेसिटर बनेगा उसकी जो हमारी कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारी 100 + 60, तो कितना हो जाएगा, ये 160 माइक्रोफैराड का हमारा ये कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा कैपेसिटर है, जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो किस टाइप का सर्किट बनेगा, वो हमारा कुछ इस टाइप से सर्किट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इन दोनों को मर्ज किया, तो मर्ज करने के बाद ये कितना हो गया हमारा, 160 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सर्किट में गड़बड़ हो गई है, तो इसको तो हमने एक बना दिया। रुको बच्चों, ये हो गया हमारा और एक ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा एक नया सर्किट है ये, और यहाँ पे हमारा एक ये बन गया और जो ये रहा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्या हो गया, ये नया सर्किट आया हमारे पास। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 160 माइक्रोफैराड की है। ठीक है, और ये कितने का, ये 100 माइक्रोफैराड का है। अब देखो बच्चों, हमारा जो पाथ है ना वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारा जो नया कैपेसिटर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, या जो हमारा नया सर्किट बनेगा ना वो इस टाइप का हमारा सर्किट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, ये 160 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब ये दोनों के दोनों हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में तो हमें कोई अपना पाथ डाइवर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो हम सेम पाथ को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे ना। तो सीरीज़ का फॉर्मूला हमारा क्या है, उसमें हो जाएगा 160 × 100 डिवाइडेड बाय 160 + 100, तो कितना हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 213 और 2, इससे ये कट गया, तो इसको है ना हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1600 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, अब हम इसको कट भी कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 13 पे गया और ये गया, तो ये आ गया हमारा 800 डिवाइडेड बाय 13 माइक्रोफैराड का। तो इन दोनों की कैपेसिटेंस सिंगल हो जाएगी ना, क्योंकि जो हमारा नया कैपेसिटर आया है वो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो इन दोनों के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, वो हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ देखो, अब हम यहाँ से चलेंगे, ये हमारा 100 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, ये भी हमारा 100 माइक्रोफैराड का है, और ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी कितनी आई है, ये 800 बाय 13 माइक्रोफैराड की कैपेसिटी आई है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चलेंगे तो इसका पास डिवाइड होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, और ये यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ना अपना थोड़ा सा पाथ डाइवर्ट कर देते हैं। तो हम ये वाला सर्किट लेके चलेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जाने के लिए देखो बच्चों, इसको है ना अपना पाथ डाइवर्ट करना पड़ रहा है।
ये तो इसका सेम पाथ हो जाएगा, बट इसको यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है और ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये दोनों के दोनों जो हमारे कैपेसिटर्स है ना, ये हमारे कैसे हैं, पैरेलल में कैपेसिटर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलली सोल्व कर लेंगे। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो हमारा एक सिंगल कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये 200 माइक्रोफैराड की इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। क्योंकि सीरीज पैरेलल को हम कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्टली सोल्व करते हैं। 100 + 100 ये कितना आ गया हमारा, 200 माइक्रोफैराड का ये हमारा कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। तो अब हम इसको आगे चल के सोल्व करते हैं। तो हमारा जो नया कैपेसिटर बनेगा उसमें क्या क्या होगा, चलो देखते हैं कि क्या होगा इसमें। तो जो हमारा नया कैपेसिटर बनेगा वो बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से। इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया है, तो रहेगा तो ये भी। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा 200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इसकी जो हमारी कैपेसिटेंस है वो 800/13 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और ये हमारा 100 माइक्रोफैराड का है, ये भी 100 माइक्रोफैराड का है, ये 100 माइक्रोफैराड का है और ये भी हमारा 100 माइक्रोफैराड का है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखो कि हम जैसे यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से जैसे हम चलेंगे तो इसने सेम पाथ फॉलो किया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि हमारे दोनों के दोनों जो हमारे कैपेसिटर्स हैं ना, वो कैसे हैं, वो हमारे सीरीज़ में है। तो अब हमें पता है कि सीरीज़ में हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, 800/13 और ये कितना हो जाएगा, 200+/13। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले तो इसी को सोल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया, 2600 + 8/13। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 004, ये 34/13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, × 13 × 13/3400 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 2 से इसको करते हैं तो 217, 24, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 800/17 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 800/17 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। अब ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सिंगल कैपेसिटर बन जाएंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ जाने के बाद इसका पाथ दोबारा डाइवर्ट हो रहा है ना। ठीक है, अब ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे। अब पहले तो हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं कि जो हमारा नया सर्किट है ना वो कैसा बनेगा। तो नया सर्किट बनेगा हमारा कुछ इस टाइप का। ये हमारा 100 माइक्रोफैराड होगी, ये हमारा कैपेसिटर बनेगा और ये हमारा। अब देखो इन दोनों की कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी ना, तो इसका हमने एक सिंगल कैपेसिटर बना दिया है जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी है, 17 माइक्रोफैराड। अब इसकी कितनी है, 100 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब हम यहाँ से लेके यहाँ पे जाएंगे, अब ये भी हम 100 माइक्रोफैराड का ना, तो एक तो पाथ ये यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है इसका, और यहाँ पे ये अपना सेम पाथ फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो हमारे कैपेसिटर होंगे ये कैसे होंगे, हमारे सीरीज़ में होंगे या पैरेलल में होंगे। क्योंकि इसने पाथ हमारे इस साइड में डाइवर्ट किया ना, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हम इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों मर्ज हो जाएंगे ना। तो मर्ज होने के बाद क्या हो जाएगा, सिंगल कैपेसिटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100 + 100, तो कितना हो गया हमारा 200 ना, 100 + 100, तो ये आ गया हमारा 200 माइक्रोफैराड का ये हमारे कैपेसिटर बन जाएंगे। तो जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये ठीक है बच्चों, अब ये हमने ये सोल्व कर लिया ना, तो यहीं कहीं पे एक हमारा इस टाइप से हमारा ये कैपेसिटर बनेगा ऐसे। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी हमारी 200 माइक्रोफैराड की आ गई, क्योंकि हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया ना।
तो मर्ज करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा। सॉरी, एक यहाँ पे भी तो कैपेसिटर है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 17 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ से लेके हम यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे सीरीज़ में है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, 200 डिवाइडेड ये डिवाइडेड बाय 17। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 200 प्लस 17, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये 200 इंटू डिवाइडेड ये 17 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 3400 प्लस ये डिवाइडेड बाय 17, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 008421 ये 42 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो ये 4200 डिवाइडेड बाय 17, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 200 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 4200। अब 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 2 4 जा और 2 21, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 800 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करा है, अब हमने हमारे ये दो कैपेसिटर्स को हमने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। तो जैसे हम अपने दो कैपेसिटर्स को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी, 800 डिवाइडेड बाई 21 माइक्रोफैराड। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ये जो हमारा पॉइंट है, अब ये एक हमारा कैपेसिटर बन गया यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे है कैपेसिटर, और एक हमारा यहाँ पे है इस टाइप से। ठीक है, इसकी जो हमारी कैपेसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 800 बाई 21 माइक्रोफैराड। ये हमारा 100 माइक्रोफैराड का है और ये भी हमारा 100 माइक्रोफैराड का है। अब देखो हमारा जो चार्ज यहाँ से आएगा और ये क्या, अब इसको ऐसे फॉलो करना है ना, ऐसे फ्लो करना है, बट ये बीच में एक नोड आ गई है, तो इसकी वजह से जो हमारा चार्ज है वो ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों के दोनों हमारे क्या है, ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 800 डिवाइडेड बाय 21, तो ये कितना आ जाएगा 2100 प्लस बाई 21, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास बाई 21 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पास क्या बचा है, ये दो कैपेसिटर बचे हैं कुछ इस टाइप के। इसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफैराड है और इसकी कितनी आ जाएगी 2900 बाई 21 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ गया। तो हम इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इनटू 2900 डिवाइडेड बाई 21, और ये कितना आ जाएगा हमारा प्लस में 2900 बाई 21। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2100 प्लस 2900 डिवाइडेड बाई 21, तो ये कितना आ जाएगा 0005 बाई 21। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 बाई 21 डिवाइडेड बाई 5000 डिवाइडेड बाई 21, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया 2900 डिवाइडेड बाई 5000, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 56 के अराउंड आ जाएगा, सॉरी 58। ठीक है बच्चों, तो इतनी माइक्रोफैराड कैपेसिटी के अराउंड इसकी क्या आ जाएगी, टोटल जो हमारी ओवरऑल जो कैपेसिटी है ना वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। Thanks for watching this video and thanks for your support.